सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। और आज हम देखेंगे सेट एग्जाम 2023 के लिए जो कट ऑफ है वो किस तरह रह सकती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है, क्योंकि किसी के ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 80 से ज़्यादा है, किसी के 90 से ज़्यादा है, किसी के 100 से बहुत ही कम लोगों के ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि यूजीसी नेट की जो कट ऑफ है वो सब्जेक्ट वाइज कैसे रहती है, किस तरह का ट्रेंड है, क्योंकि उसका पेपर थोड़ा सा कठिन आता है। लेकिन पेपर कठिन आने के बाद वहाँ पे जो है कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो दोनों को समायोजित कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है और पेपर हार्ड आता है इसलिए। और राजस्थान के अंदर हम देखें तो राजस्थान के स्टूडेंट है तो थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा अदर स्टेट्स के अलावा। और साथ में जो है पेपर थोड़ा इजी है, तो वो समायोजित हो गया। समायोजित होने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है वो देखते हैं हम। यूजीसी नेट की जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वो क्या क्या रही है, उसके हिसाब से आप कमेंट करना कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं और क्या यूजीसी नेट की जो कट ऑफ आपकी क्वालिफाई हो रही है। ठीक है। आपको पता है कि यूजीसी नेट के अंदर भी 300 ही मार्क्स का पेपर होता है, राजस्थान के अंदर भी 300 मार्क्स का पेपर लिया गया, सेम तर्ज पे है। यूजीसी नेट 6% जो है स्टूडेंट को पास आउट करती है, मतलब क्वालिफाई करवाती है। मे बी राजस्थान के अंदर भी 6% हो, लेकिन राजस्थान सरकार को ऐसा करना चाहिए, या तो 6 से 10% या 15% करना चाहिए। देखते हैं क्या क्राइटेरिया रहता है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कितने परसेंट जो है स्टूडेंट को लेती है। वो स्टूडेंट्स परसेंटेज जो है अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स का लेती है। यानी मान लीजिए कि किसी में 100 स्टूडेंट अपीयर हुए तो 6% लेंगे, उसमें फिर कट ऑफ कितनी नीचे जाए कितनी ऊपर जाए उसमें कोई भी वो नहीं है। तो एक ये भी फायदा मिलता है, क्योंकि जो यूजीसी नेट है उसमें लगभग जो है 12-13 लाख फॉर्म लगते हैं और 6-7 लाख स्टूडेंट जो है एग्जाम देते हैं, तो उसमें आधा रहता है। लेकिन हमारे राजस्थान में हम देखते हैं कि 81% जो है अटेंडेंस रही है, तो ज्यादा स्टूडेंट पास होने की संभावना रहती है। तो इसमें जो है कट ऑफ भी वेरी करती है सब्जेक्ट वाइज। तो हम देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न रहता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जो कंपटीशन है वो किस तरह का रहा है, किस तरह की कट ऑफ हो जाइए। देखिए इकोनॉमिक्स की देखते हैं, 2020 की ये कट ऑफ है, जून 2020 की कट ऑफ मैंने ली है। अभी जो है परसेंटाइल के अंदर जो है कट ऑफ दिखाते हैं, तो हम कट ऑफ देखते हैं। तो यूआर की जो है 62% है, ईडब्ल्यूएस की 56% है, ओबीसी की 56% है, एससी की 50% और एसटी की 49%। नेक्स्ट देखिए पॉलिटिकल साइंस में 60% रहती है अनरिजर्व कैटेगरी की। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की समान है 55%। और एससी एसटी की जो है वो 50% के अराउंड ही है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे है। फिलोसफी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की आपकी 63% है और ईडब्ल्यूएस की 58% है, ओबीसी की 57% है, एससी की 55 और एसटी की 47। साइकोलॉजी के अंदर देखिए 50 के आसपास ये लगभग। एससी एसटी की बात करें तो 45% के आसपास है, ओबीसी की 50% 49.33% है। यूआर और ईडब्ल्यूएस की है, यूआर की ज्यादा है थोड़ी सी, 54% है, ईडब्ल्यूएस की 50% है। सोशियोलॉजी की बात करें तो 61% अनरिजर्व कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस की है 55%, ओबीसी 54% है, एसटी 50% है, एससी 50% है और एसटी 49%। बता दूं कि कुछ सब्जेक्ट जो जैसे राजस्थान में उनके स्टूडेंट कम मिलेंगे, जैसे सोशियोलॉजी है, इनके जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ है वो बहुत वेरी करेगी। जरूरी नहीं है कि 60% ही जाए, आपकी हो सकता है 50% के ऊपर ही सबका हो जाए, या फिर 95 क्वेश्चन के अंदर भी हो जाए। तो ये वेरी करती है। ठीक है। आगे देखिए हिस्ट्री की बात करें तो 54%। हिस्ट्री में क्या होता है कि जीके ऑल ओवर है, तो उसमें थोड़ा सा जो है और ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि जितने हम अटेम्प्ट करते हैं उतने से नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया का देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर 54, ईडब्ल्यूएस के अंदर 50, ओबीसी के 49, 46 और 44, इतनी ही कट ऑफ रहती है, इसकी कम रहती है हिस्ट्री की। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की 58% है यूआर के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर 52 है, ओबीसी की 52 है, एससी की 48 है, एसटी की 48 है, दोनों की इक्वल है। ठीक है। हम जो यूजीसी नेट है उसके अंदर भी जो है क्राइटेरिया की बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए जो है 40% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, और बाकी कैटेगरी के लिए 35% लाना जरूरी होता है। होम साइंस की बात करें तो 62, यूआर और ईडब्ल्यूएस की 56, ओबीसी की 55 है, एससी की 53, एसटी की 52। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अनरिजर्व की 62 है, ईडब्ल्यूएस की 56 है, ओबीसी की 58 है, एससी की 52 है और एसटी की 52 है। मैनेजमेंट की बात करें तो यूआर की 56 और ईडब्ल्यूएस की 52 और ओबीसी की 52, एससी की 50 है और एसटी की 48 है। राजस्थानी की भाषा की बात करें तो 65 है अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 59 है और ओबीसी की 62, एसटी की 80 की 60 और एसटी की 53। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। राजस्थानी जो भाषा है उसकी जो कट ऑफ है आप देख रहे हो 60 से अराउंड है। अभी तक तो हमने जिसकी भी बात करी, जिस भी सब्जेक्ट की बात करी है उसमें आपने देखा कि जो कैटेगरी के अंदर है, यानी यूआर को छोड़ के कैटेगरी के अंदर है, किसी की भी 60 से अबव नहीं गई है अभी तक। हमने जितने भी सब्जेक्ट की कट ऑफ देखी है आप देख सकते हो, किसी की भी 60 से अबव नहीं है कैटेगरी के अंदर। लेकिन ये राजस्थानी भाषा के अंदर जो है जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है वो 62 है और एससी की भी 60 है, यानी आपके कैटेगरी के अंदर भी 60 के आसपास जो है कट ऑफ है। ज्योग्राफी की बात करें
तो यहाँ पे यूआर की 60 है, ईडब्ल्यूएस की 56 है और ओबीसी की 56 है, एससी की 53 है और एसटी की 50 है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कमी है, यूआर की तो 54 है, ईडब्ल्यूएस की 49 है, ओबीसी की 48, 46, 45 है। अदर हम बात करें ये सीएसआईआर यूजीसी नेट, इसकी जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक रिव्यू के तौर पे। देखिए केमिकल साइंस की देखें तो 45% है, 40% है, 38% है और एससी की 29% है और एसटी की 25% है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी केमिकल साइंस। अगर हम अर्थ साइंस की बात करें तो 53, 48, 47 ओबीसी के अंदर और एससी की 39, एसटी की 36। मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो 51, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 46 और ओबीसी की 45, एससी की 36 और एसटी की 27। फिजिकल साइंस की बात करें तो 41% है यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 36% है, ओबीसी की 35% है, एससी के 28% है और एसटी की जो है 25% है। अगर हम लाइफ साइंस की बात करें, यहाँ पे जो ये स्टार लगा है इसका मतलब ये है कि ये परसेंटाइल में है। परसेंटाइल में जो है कट ऑफ दी हुई है। परसेंटाइल का मतलब है कि आपके जो स्टूडेंट है उसमें तो टॉप में से कितने, जैसे मान लीजिए कि किसी के 60 नंबर बने और उसको 100 मान लिया जाएगा, फिर आपके जो नंबर है वो उसके निर्धारण होंगे। जैसे 54% जिसका होगा उसका 90% परसेंटाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटाइल की बात करें तो 97, 94, 93, 85, 77 दिया हुआ है। तो ये तो कट ऑफ हमने देखी, इसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं दिए हुए हैं। तो हम एक कंबाइंड जो है कट ऑफ आपको दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है कंबाइंड कट ऑफ लेक्चरशिप के लिए, यानी नेट जिसको क्वालिफाई करना होता है उसके लिए। यहाँ पे आप सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हो, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसॉफी है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, कॉमर्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, हिंदी, इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन, जनरल जियोग्राफी है। देखिए हिंदी इंग्लिश की बात करें तो देखिए 59.33% है जनरल की और 55.33% है ओबीसी की, एससी की है 52 और एसटी की है 50, ईडब्ल्यूएस की आपकी 54.67। यहीं पे अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इससे कम है थोड़ी सी, 5 मार्क्स का जो है डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, 54% और ओबीसी की बात करें तो 48%, एससी की बात करें 46, एसटी की बात करें 44% और ईडब्ल्यूएस की बात करें 49%। यहाँ पे आप सभी का कंपैरिजन देख सकते हो, सभी सब्जेक्ट्स की जो है कट ऑफ लगभग जो है आप ये देखोगे कि ओबीसी जो यूआर कैटेगरी है उसमें लगभग जो है 60% के अराउंड जा रहा है। एक दो सब्जेक्ट को छोड़ दें तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, जैसे कुछ सब्जेक्ट है उनके अंदर कम जा रहा है, जैसे कॉमर्स है इसमें इतना ही रहता है, 55.33% है। और बाकी देखिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के अंदर तो कम ही जाता है। हिस्ट्री का एक अजम्पशन मान सकते हो, हिस्ट्री और कॉमर्स की दोनों की बराबर रही थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे जो है कम आते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस की देखें तो सभी का जो है कट ऑफ इकोनॉमिक्स को छोड़ के आपका 60% से नीचे ही है। एक फिलोसॉफी है उसकी, मतलब उसका तो हम अलग से देखते हैं, 64% है, बाकी सभी का नीचे ही है। 55% है, किसी का 54% है, किसी का 57 है, किसी का 59 है, किसी का 54 है, लेकिन 60% से नीचे है। अगर हम ओबीसी की देखें, ओबीसी की एज ए सब्जेक्ट के हिसाब से देखिए लगभग 55% ही कट ऑफ है। एक फिलोसॉफी को थोड़ा सा ज्यादा 58% है, बाकी का 55% है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो लगभग आपके 150 क्वेश्चन थे या फिर 300 मार्क्स हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे 60% करें तो आपका 90 क्वेश्चन होता है, ठीक है। ओबीसी का अगर हम देखें, ओबीसी का जो है लगभग 82.5 क्वेश्चन होता है। और एसटी की अगर हम बात करें, एससी एसटी का जो है लगभग 50% है, 50% से नीचे है लेकिन हम 50% पकड़ लेते हैं। 50% की बात करें तो 75 क्वेश्चन हो जाता है, 90 क्वेश्चन, 82.5 क्वेश्चन। तो इसमें से ही आपकी कट ऑफ जानी है, यहाँ से प्लस माइनस 5 हो सकता है, यानी 85 से 95 या फिर आपका 78 से हो जाएगा ये 87, 77 से 87, ठीक है। तो इस तरह की वेरिएशन देखने को मिल सकती है, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट है वो घबरा रहे हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो मान लीजिए कि कट ऑफ के आसपास है, जैसे सब्जेक्ट ऐसा ही है और उसके अंदर जो है आपके मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं। फीमेल की देखिए अलग से जाए, फीमेल की अलग से लिस्ट निकाले नहीं निकालेंगे उसका पता नहीं है, बट मे भी निकलनी चाहिए। और क्योंकि अगर आयोग द्वारा आरपीएससी के हिसाब से ये चलेंगे तो फिर कट ऑफ जो है अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से निकलेगी। और दूसरी बात करें कि अगर आप लोगों का जो है मार्क्स कम बैठ रहे हैं तो आप यूजीसी नेट की तैयारी करो। आगे जो है जून के अंदर जो एग्जाम है वो होने वाला है, जून के अंदर एग्जाम होगा और उसके लिए आप प्रिपेयर करो। देख आप लोगों को कट ऑफ पहले ही दिख रही है, यहाँ पे कंपटीशन कितना है, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। एक बार नेट को क्वालिफाई ही करना है, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे कॉलेज लेक्चरर के लिए। तो आप, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ आपको फिर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।